बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर एक बार अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मायावती ने विवादित बयान को लेकर आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था। मायावती ने कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब आकाश आनंद को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लखनऊ में बसपा की बैठक में जिस अंदाज में मायावती ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा, उससे इस बात का कयास लगाया जा सकता है कि वो अपना फैसला वापस ले सकती हैं। राजनीति में आकाश आनंद की शुरुआत नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हुई थी। मायावती के संगठन को खड़ा करने और चुनाव प्रचार करने के लिए उनको पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और इसके बाद 10 दिसंबर 2023 को उन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आकाश ने सक्रिय राजनीति शुरू की और लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई 2024 को मायावती में आकाश को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बल्कि उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया, साथ ही उन्हें राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व बता दिया। इससे पहले शनिवार को आकाश आनंद को उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक बनाया। पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। बसपा ने इसके लिए अपने 13 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर बसपा मुखिया मायावती का नाम है और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से राजनीति में आकाश एंट्री लेने वाले हैं। बस एक आधिकारिक घोषणा बाकी है। बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम है, जबकि पंजाब के लिए रणवीर सिंह बेनीवाल हैं। उत्तराखंड की 2 और पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। बीएसपी राजनीतिक तौर पर अपने सबसे बुरे दौर से फिलहाल गुजर रही है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन विधानसभा में बसपा के 19 विधायक थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में बसपा ने लोकसभा की 10 सीटें जीती। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक चुनाव जीता था। 2024 में लोकसभा में बसपा कोई सीट न जीत सकी। इसी की समीक्षा के लिए लखनऊ में बुलाई बैठक में मायावती ने सभी को आकाश को लेकर संदेश दे दिया है। बिहार बसपा के प्रभारी और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधानकर भी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मायावती ने कहा है कि अब हम उपचुनाव भी लड़ेंगे। सिर्फ यूपी नहीं, देश में जहां भी हम मौजूद हैं वहां से चुनाव लड़ेंगे। बसपा नेता सरवर मलिक ने भी कहा कि मायावती ने कहा है कि क्या हुआ जो हम चुनाव हार गए हैं, संघर्ष करेंगे फिर चुनाव लड़ेंगे। आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है। इस बात पर भी मंथन हुआ कि चुनाव में क्या कमियां रह गई। वहीं मुस्लिम वोटर्स पर इस बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आकाश आनंद पिता आनंद कुमार और सतीश चंद्र मिश्रा के साथ बैठे। वो उन्हीं के साथ मीटिंग में आए थे। बैठक में 200 से ज्यादा राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बसपा के पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को चुनाव में हार की रिपोर्ट सौंपी थी। इसको लेकर भी मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।